आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। जितना हम कर चुके सारा पता है ना, कितना कर चुके हम। एंड उसके बाद पोजीशन वाला, फिर पेयर वर्ड, फिर नॉन पोजीशन वर्ड, और कल क्या किए थे, आइदर और करके। जब आइदर और करके आ जाएगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो नियर है उसके, ठीक है, पास में जो क्लोज बैठा है। उसके बाद क्या किया था, अलोंग विद, एज वेल एज आ जाए, ऐसे वर्ड आ जाए। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा मेन जो वर्ड होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। जैसे राम अलोंग विद हिज मदर, राम उसकी माता के साथ फंक्शन में आया भाई, तो मेन कौन है, बुलाया कौन था, सिर्फ राम को, लेके कौन किसको भी चला गया, अपनी माता को भाई। जैसे हमें कहीं फंक्शन में जाना हो तो हम अपने फ्रेंड को भी साथ में ले चल पड़ते हैं ना, तो इसमें जो मेन बंदा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम वर्ब लगाएंगे। ये हम कर चुके थे भाई। आगे इसी को नेक्स्ट आगे करेंगे भाई। कौन से टाइप का, ये छठा है सातवां, ये बताना। छठा, 6 हो गए हैं, सातवां यूज है फिर, ठीक है। तो सातवां यूज लिखेंगे, रादर देन आ जाए। रादर के साथ देन का पेयर होता भाई, और रादर के साथ एक हमारा मॉडल और होता, कोई बता सकता है क्या लगता है, वुड। वुड और रादर का पेयर होता भाई। मॉडल्स में क्या था हमने कि वुड के आएगा तो रादर लगेगा, रादर है तो वुड, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, उसके साथ साथ, ठीक है। लाइक अनलाइक, लाइक अनलाइक बट, लाइक अनलाइक बट, बिसाइड्स हो गया ना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक होता है एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट, फर्क पता है। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को स्वीकारना, ये वाला एक्सेप्ट, ठीक है। और ये एक्सेप्ट उसको छोड़ के, अपवाद होता है ना, बोलते हैं ना हिंदी में, सारे ये चीज फॉलो करते हैं, अपवाद ये, यानी कि एक्सेप्शन इसको छोड़कर, ठीक है। जैसे आपकी सारी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और कोई एक बच्चा नहीं पढ़ता, वो हम बोलते हैं कि सारे पढ़ते हैं एक्सेप्ट राम श्याम जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, गाइडेड बाय, गाइडेड बाय, मोटिवेटेड बाय, किसके द्वारा मोटिवेशन करा गया है, ये लेड बाय, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नथिंग, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, नथिंग वाला, ठीक है। अकम्पनीड हो गया, लिख लो। इसकी स्पेलिंग बताना, एक और ऑप्शन दूंगी, ठीक है। ये देती हूँ, चलो। चार ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमारे गलत है भाई। अकम्पनीड, ACCOMPANIED, अकम्पनीड। अकम्पनीड के बाद एक और बता दो, अकम्पनीड के साथ एक प्रीपोजिशन लिखवाया था मैंने, क्या लगता है, बाय लगाना इसके साथ, ठीक है। शुरू करें भाई। इसमें क्या होगा आपको बता देती हूँ, एक हमारा सब्जेक्ट 1 होगा, इससे पहले ये वाले वर्ड होंगे, इसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट 2 होगा भाई। 2 सब्जेक्ट होंगे, S1 और S2 भाई। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखेगी भाई, जो दूर है वर्ब से, ठीक है ना। लिखो, वर्ब सप्लाइड, वर्ब सप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट which is away from verb, जो वर्ब से दूर है, ठीक है। क्या किया था, जो वर्ब के नजदीक है उस वाले में कौन आ जाएगा, आइदर, नाइदर, नोर, ये वाले तुरंत याद आ जानी चाहिए चीज भाई। दो चीजों को एक साथ करके चलेंगे। अब दूर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, जो चीज क्या है भाई, जिसमें क्या क्या निकलेंगे हमारे, rather than, in addition, like unlike, but, except,
गाइडेड बाय, मोटिवेटेड बाय, लेड बाय, लेकिन सबसे ज्यादा आता भाई नथिंग। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। बाकी याद ये भी करने हैं, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देंगे, याद करने हैं। क्या किया था हमने, एक और वर्ड किया था बिसाइड्स, अलोंग विद, ये सब चीजें की थी। उसमें क्या था, सारी चीजें इकट्ठी आ रही है भाई, यानी किसी को साथ लेके जा रहे हैं। अब किसी को साथ लेके जाएंगे तो मेन बंदा कौन है, जैसे आप भाई किसी पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आपका इन्विटेशन है और आपके फ्रेंड को भी लेके जा रहे हो, तो वहां पे मेन कौन है, आप हो। आपका फ्रेंड तो आपके बिहाफ में जा रहा है, तो मेन वर्ड के अकॉर्डिंग लग रहा है। ये ऐसे हैं जिसमें क्या लगेगा, जो दूर है भाई उससे, जो क्या है, दूर है। सब्जेक्ट अवे फ्रॉम द वर्ब, लिखो भाई एग्जाम्पल, नथिंग, S1 S2, ये ध्यान रखना। लिखो एग्जाम्पल, कर दोगे ना, एग्जाम्पल दे दो, वर्ब कर दोगे ना, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप भरना। लिखो भाई, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर, क्या हो गया, सेट हो गया ना, बैठ गए अच्छे से। वाटर, वाज या वर, वाज या वर देर, वहां पे पानी के अलावा कुछ नहीं था। जहां पे बहुत ज्यादा पानी पानी हो जाता ना भाई, ये बोलते भैया और एक जगह भी कहीं कुछ भी देखने के लायक नहीं है, हर जगह पानी पानी है, उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, नथिंग बट वाटर। ठीक है, क्या लगाऊं वर्ब, बताओ पहले तो मुझे ये बताएंगे। एक और एग्जांपल दे दूं, इसके साथ ही हो जाएगा। इसमें अलोंग विद है, अलोंग विद लिखवाया है इसमें, नहीं लिखवाया, हाँ तो चलो उसका लिख लो। द टीचर, हो जाएगा वो इसी से भी, द टीचर अलोंग विद द टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स इज या आर, ये कल करवाया था, प्रेजेंट। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट बताओ कौन से सब्जेक्ट थे इनमें, सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट बताने, दो सब्जेक्ट बताया ना मैंने पहले वाले में, तो दो सब्जेक्ट बताओ कौन कौन से हैं। देखो, नथिंग सब्जेक्ट नंबर 1, वाटर सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब सप्लाई होगी, जो क्या होगा, दूर होगा। दूर कौन सा है, नथिंग भाई, तो किसके अकॉर्डिंग लिखेगी, नथिंग। नथिंग कैसा वर्ड है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, नथिंग अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, क्या लगा दूं यहाँ पे, वाज लगा दूं, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, द टीचर अलोंग विद स्टूडेंट इज या आर, ये तो कल वाले में से है, क्या लगाऊं, इज, टीचर आया ना, ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, इज। दोनों में एक साथ वर्ब सप्लाई एक जैसी होती है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिखवा दिया, कर लोगे। नेक्स्ट चले, या और एग्जांपल दूं इसके, एक दो एग्जांपल और दे। अरविंद केजरीवाल, हम न्यूज़पेपर से उठाएंगे, अरविंद अलोंग विद, अरविंद केजरीवाल अलोंग विद पार्टी लीडर्स, पार्टी लीडर्स, पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके साथ प्रोटेस्ट, ठीक है, या फिर, ठीक है, और लिखे, बाकी थोड़ा बड़ा सेंटेंस है तो मैंने काट दी वो चीज। बताओ भाई, यही कर दो बस, वर्ब भी भरवा देते, जल्दी भरो इसमें, है भाई, क्या आएगा, अलोंग विद देख लिया, अलोंग विद आ जाएगा तो कौन होगा, मेन हमारा जो गया है, ये इसके साथ ये आदमी पार्टी लीडर। अब पार्टी लीडर क्या अकेले प्रोटेस्ट विरोध कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पहले उनका मेन मुखिया जाएगा। अब आपकी क्लास में कोई मॉनिटर है, विरोध करना तो सबसे पहले मॉनिटर करेगा ना, तब पूरे लोग करेंगे। अब हमें कोई विरोध, जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहा था वो किया भाई, सबसे पहले मेन आदमी उसका कोई ना कोई लीडर होता है। जैसे गांधी थे भाई, ऐसे आंदोलन हुआ, सविनय हुआ, जितने भी आंदोलन हुए भाई, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले खुद गए ना, वो लीडर एक नेता होगा वो करेगा।
तो पहले केजरीवाल, उसके साथ वो लीडर आए हैं, ये तो इसके साथ है, मेन कौन है, केजरीवाल। तो वर्ब की सप्लाई किसके अकॉर्डिंग होगी, केजरीवाल के अकॉर्डिंग। ये क्या भाई, सिंगुलर है, एक आदमी है, तो सिंगुलर के हिसाब से कौन सी वर्ब आएगी, प्रोटेस्ट आ जाएगी, ये नहीं आएगी। समझ, एच एवरी, एवरीवन, प्रत्येक, समवन, somebody, someone, somebody, any, anybody, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाए भाई, ठीक है ना। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को भाई पेपर देना है, ईच प्रत्येक को ये चीज बांट दो भाई, है ना, पता है ना। एवरी स्टूडेंट भाई अपने अपने नोट्स लेके आएगा, ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे वो वाले भी। इनकी पार्ट ऑफ स्पीच पता है क्या है, ईच एंड एवरी। होमवर्क है, अच्छा कल का एक होमवर्क दिया था, करके लाए, क्या था एग्जाम्पल कल का हमारा, ड्राइविंग कार्स, आगे नीड्स या फिर नीड पेशेंस, ये किया था हमने। क्या पार्ट ऑफ स्पीच लेके आए, बताओ जल्दी बताओ। कार्स क्या है, हमें पता ही है, नाउन है, तो ये क्या रहेगा हमारा, एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, करवाया था ना, पार्टिसिपल V3 में और V4 की, तो ये V4 में है, एडजेक्टिव है। कार के बारे में एक्स्ट्रा, कार क्या, चलाते टाइम, ऐसे बताया था ना, जब जीरेंड आती है उसमें ना की आवाज आती है ना, और जब पार्टिसिपल आते तो ऐसा करते हुए, ठीक है ना। गाड़ी चलाते टाइम किसकी जरूरत है, पेशेंस की, यानी कि एक्शन क्या है, चल रहा है, कॉन्टिन्यूस में है, तो V4, और जब एक्शन कंप्लीट हो चुका हो तो क्या लिखेंगे, V3। जैसे डेवलप्ड कंट्री, है ना, ऐसी कंट्रीज, ये क्या हमारा नाउन, और ये क्या हो जाएगा हमारा पार्टिसिपल, यानी कि एडजेक्टिव। समझ में आया, ये जीरेंड और पार्टिसिपल का आप टॉपिक देखोगे ना, उसमें ये मिटा दूं, तो ये क्या हमारा एडजेक्टिव, और ये मतलब पार्टिसिपल है, ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट लिखेंगे कौन सा भाई, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, ऐसे ऐसे आ जाए भाई, तब वर्ब सप्लाई क्या हो जाएगी, टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये सारे क्या, प्रत्येक बच्चे में बांटना है, यानी कि एक एक बच्चे को बांटना है, तो जब बांटेंगे हम एक बच्चे को कंसिडर करेंगे पहले, फिर दूसरे को, तो ऐसे ये सारे अपने आप में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ वर्ब सप्लाई भी कैसी होगी, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेंगे ये, ठीक है। इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। एग्जांपल लिखो, क्या क्या पहले वाले का आंसर भाई, इज, एवरीवन कैसा शब्द है, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट हैव ए, अगर ए बुक, हर एक प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या होनी चाहिए, एक पुस्तक होनी चाहिए। बताओ किस वाले पार्ट में एरर है, बी, क्या एरर है, हैव नहीं आएगा, क्या लिखो फिर यहाँ पे, हैज, कारण बताना, क्योंकि ईच अपने साथ वर्ब कैसे लेता है, सिंगुलर लेता है, हो जाएगा। जहां पे भी ईच, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीबडी ऐसे वर्ड दिख जाए आपको, कैसी वर्ब लिखोगे, सिंगुलर लिख दो, हो जाएगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हुए, नेक्स्ट हमारा 9th भाई, लास्ट प्रैक्टिस देंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए भाई, वन ऑफ करके आ जाए, वन ऑफ, उसके बाद हमें क्या दे रखा हो, प्लूरल नाउन दे रखा हो भाई, क्या, प्लूरल नाउन दे रखा हो, तब वर्ब सप्लाई कैसी होगी, क्या हो जाए, वन ऑफ करके आ जाए, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, वो क्या रहा होगा, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन रहेगा, तो इसलिए इसके बाद हमें क्या मिल गया, नाउन, और वो भी कैसा, प्लूरल मिलेगा भाई, ठीक है। आगे तो क्या है, वन ऑफ करके, और उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन होगा, फिर वर्ब सप्लाई देखेंगे किसके अकॉर्डिंग होगी। लिखो भाई, वर्ब सप्लाई होगी भाई कैसी, सिंगुलर, वर्ब सप्लाई होगी भाई सिंगुलर वर्ब। रीजन क्या भाई, वन करके आ गया, जो वर्ब है ना हमारी, इसके अकॉर्डिंग, ये तो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट, और टॉपिक किसका चल रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब का, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन बनेगा हमारा यहाँ पे, वन, एक वन बनेगा, कौन बनेगा भाई हमारा, वन। लिखो एग्जाम्पल, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज इज या आर, वन ऑफ द बॉयज
इज या आर absent, एक बच्चा लड़कों में से एक लड़का absent है, तो क्या बोलूंगी वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, क्या मिला भाई, ऑफ क्या हमारा प्रीपोजिशन, उसके बाद हमें क्या मिला आर्टिकल, उसके बाद नाउन कैसा है प्लूरल, प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी वन के अकॉर्डिंग, तो कैसी आएगी सिंगुलर, इज आएगा आर नहीं आ जाएगा। समझ में आया क्यों आया, क्योंकि हमारा मेन क्या है वन, ये क्या बनेगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही लगेगी, ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। पहचान क्या, अब अगर आपको ये वाला रूल याद हो जाता है वन ऑफ द बॉयज करके आ जाए, उसके बाद हम वर्ब सप्लाई करेंगे सिंगुलर भी, तो बेटर है। अगर ये नहीं भी होता तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये हमारा कहाँ काम आ जाएगा, वन ऑफ करके आ जाए तो उसके बाद हमें कैसा नाउन सप्लाई करना है प्लूरल। तो आप इस एक रूल से दो चीज याद करोगे, एक तो क्या वन ऑफ करके आ जाए उसके बाद हमें क्या कैसा रखना है नाउन प्लूरल रखना है, और जब वन ऑफ करके नाउन प्लूरल आ जाए वर्ब कैसे रखेंगे सिंगुलर रखेंगे। आपको दो रूल याद हो रहे इससे, समझ में आ गया। जब भी आपको पास सेंटेंस आ जाए वन ऑफ करके उसके बाद प्लूरल नाउन मिल जाए तो वर्ब सप्लाई कैसी होगी वन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वन क्या हमारा सब्जेक्ट, ऑफ क्या हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को हमेशा क्या चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या उसका ऑब्जेक्ट है भाई, तो वर्ब किसके सप्लाई होगी अकॉर्डिंग वन के अकॉर्डिंग। अगर आपको याद नहीं हो रहा मैंने तरीका बता दिया कि बॉयज के अकॉर्डिंग हमने क्यों नहीं की, क्योंकि ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग सप्लाई होती है सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता जो काम कर रहा है, तो वन एक है तो इसलिए वर्ब कैसी लगी सिंगुलर। एक तो ये, दूसरा रूल क्या है वन ऑफ करके आ जाए उसके बाद हमें कैसा नाउन रखना है प्लूरल रखना है। समझ में आ गया। अगर आपसे ये वाली वर्ब सिंगुलर दे रखी हो ना सेंटेंस में, और मान लो आपसे ये पूछ रहा और बताओ इसमें एरर क्या है, आप क्या चेक करोगे वन ऑफ करके आ जाए तो वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि ये तो सिंगुलर, ये तो ठीक है, फिर गलती क्या है वन ऑफ आ गया ऑफ करके आ जाए वन ऑफ, तो उसके बाद हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बॉयज आ जाएगा। समझ में आया, दो चीज याद करनी है इस चीज से, इसलिए दोनों एक साथ ही करवा दिए। नेक्स्ट लिखेंगे भाई, अब हमने किया वन ऑफ करके आ जाएंगे, एक साथ करवा रही हूँ जब नंबर वाले आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे 10 वाला लिखेंगे भाई, नीचे निशान नहीं लगाया आज पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक लिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं। रूल नंबर 10 लिखेंगे भाई, जब क्या आ जाए ए नंबर ऑफ करके आ जाए भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था वन ऑफ, अब आ जाए ए नंबर ऑफ प्लस हमारा कोई प्लूरल नाउन आ जाए। अब बताओ कोई बता सकता है कैसी सप्लाई होगी वर्ब सिंगुलर की प्लूरल, कोई भी बच्चा बता सकता है भाई। ए नंबर ऑफ यहाँ पे सप्लाई होगी कैसी भाई प्लूरल वर्ब आएगी भाई, कैसे सप्लाई होगी प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जांपल लिखो भाई, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज या आर absent, बहुत सारे बच्चे हैं, प्रेजेंट तो क्या ही लगाएंगे absent। बताओ भाई क्या लिखूं, आर रीजन है भाई प्लूरल है। देखो क्या चेक करेंगे, ए यानी कि एक नंबर, ये तो आर्टिकल आ गया, ये आर्टिकल आया हमारे किसके लिए नाउन के लिए, आर्टिकल किस लिए लगता है नाउन के लिए भी। एक नंबर और संख्या यानी कि एक काफी ज्यादा संख्या में, ऑफ क्या है प्रेपोजिशन, इसको क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या बन जाएगा इसका सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग सप्लाई होगी भाई। एक नंबर, ए नंबर ऑफ ज्यादा संख्या में, एक यहाँ पे तो क्या था वन ऑफ बॉयज, एक बच्चा एब्सेंट था, यहाँ पे एक नंबर ऑफ पता नहीं कितने लेकिन एक से ज्यादा है, वो एक से ज्यादा है तो कैसी वर्ब आ जाएगी प्लूरल आ जाएगी, इज नहीं आएगा आर आ जाएगा। समझ में आया। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, काफी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट एब्सेंट है, एक से ज्यादा, दो भी तीन भी चार भी पांच भी कितने भी हो सकते हैं ये नहीं पता, लेकिन एक नंबर ऑफ संख्या यानी कि नंबर यानी कि उनको काउंट कर सकते इतने हैं भाई, एक से ज्यादा है क्योंकि वन नहीं आया है, ए नंबर आ गया इसलिए कैसी लगेगी वर्ब प्लूरल। अब लिखो एक और, द नंबर ऑफ करके आ जाए, ये वन ऑफ करके आ गया या ए आ गया, अब आ जाएगा द नंबर ऑफ, तीनों को इकट्ठा ही लिख लेंगे, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है द नंबर ऑफ, उसके बाद वही सेम प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए तो वर्ब सप्लाई सिंगुलर होगी, वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर आएगी भाई। द नंबर ऑफ करके आ जाए
ये वाला रूल है, ठीक है। हमें और उसके बाद प्लूरल नाउन करना है। नंबर की स्पेलिंग मिस्टेक है ना, कोई नहीं बता रहा, मैं ठीक कर रही हूँ। द नंबर ऑफ, ठीक है, ऐसे आ जाए द नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर भाई। रीजन बता देती हूँ क्यों। दा आ गया, दा किसके साथ लगता है, एक ही चीज के साथ, इसका मतलब ये एक है इसलिए वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। वन का मतलब एक, इसलिए वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। ए नंबर का मतलब ज्यादा, इसलिए कैसी आई, प्लूरल। हो जाएगा, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। लिखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लिख रही हूँ, द नंबर ऑफ, कर दोगे ना आप तो, इज या आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं भाई संख्या में, इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं। क्या लिखूं, इज, भाई नीचे गिर, क्या लिखूं यहाँ पे, इज, क्यों, ये क्या भाई, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट, तो यह क्या बनेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दा नंबर लगा हुआ यानी कि एक है, आर्टिकल दा क्या बताया था, एक ही चीज के लिए लगता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं आएगा भाई, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, स्टूडेंट की जो संख्या है वो बढ़ रही है भाई, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, ईच एंड एवरी, ये ऐसे वर्ड कैसे हमारे सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसी लगेगी इनके साथ, सिंगुलर लगेगी। वन ऑफ करके आ जाए उसके बाद क्या रखना है, प्लूरल नाउन रखना है। ए नंबर आ जाए उसके बाद भी क्या रखना है, प्लूरल नाउन रखना है। दा नंबर आ जाए तो भी क्या भी रखना है, प्लूरल नाउन रखना है। समझ में आए, इन तीनों के बाद नाउन प्लूरल है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है वर्ब एग्रीमेंट वाला पूछे, आपसे नाउन भी पूछ सकता है ये चीज, क्योंकि नाउन तो इसमें आई हुई है, ठीक है। क्या करना है, वन का मतलब एक, इसलिए वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। ए नंबर का मतलब ज्यादा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। दा नंबर आ गया, आर्टिकल दा आ गया, स्पेसिफिक चीज है इसलिए कैसी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर। हो जाएगा, इतना ही किया हमने। क्या, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी आगे, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, और क्या आता है, और कौन से सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, देते हैं एक मिनट, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स की ये दो स्पेलिंग दे रही हूं भाई, ठीक है। ये मैथमेटिक्स वाला भाई जो वाई ग्रुप है उसमें इसकी स्पेलिंग एरर पूछी हुई थी, ठीक है। जो वाई ग्रुप आता है ना एयरफोर्स वगैरह में, उसमें ये स्पेलिंग पूछी हुई थी, ठीक है। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग एरर। पॉलिटिक्स की और बता दो भाई जल्दी, ऑप्शन दूं, ये तो होता है हमारा पॉलिटी, ठीक है, नहीं ये बताना है, बताओ। सेकंड कंफर्म है सारों ने, पॉलिटी, पॉलिटी की स्पेलिंग में दिक्कत है या ठीक है, पॉलिटी की स्पेलिंग ठीक है। पॉलिटिक्स, जब भी वाई हटाना हो तो क्या हटाते हैं, आईसी लगा के, ठीक है। ये दोनों ठीक है, ये गलत है, ठीक है, हो जाएगा। जब भी नेम ऑफ सब्जेक्ट आ जाए वो कैसे रहेंगे, हमेशा सिंगुलर। अब मैथमेटिक्स ही बोला जाता लगता तो इसमें ऐसी है, ठीक है, लेकिन ये क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। ये मैंने आपको नाउन में करवाया था, तो इसलिए वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी इनके साथ, ठीक है। अगर ये सिर्फ सब्जेक्ट हैं, अगर मान लो इनका मतलब मैंने करवाया ना नाउन वाले चैप्टर में, इनका मतलब एक और होता है। अब एक पॉलिटी का मतलब होता है सब्जेक्ट, एक पॉलिटी होता है राजनीति, कूटनीति, चालाकी, उसकी पॉलिटी से बच के रहना भाई। होता है ना स्कूल में पॉलिटी चलती रहती है, एक टीचर को नीचे गिरा देते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता सर्कल, ठीक है। फिर जो राजनीति है गांव में भी चलती रहती है, किसी एक आदमी को नीचे दिखाना कुछ और एक वो, अगर उसका मतलब ये वाली चीज है फिर वो सिंगुलर नहीं है, ठीक है ना। फिर वो सेंटेंस देखेंगे कैसा है, वो नाउन वाले टॉपिक में करवाया। ये वाली चीज मैंने इसलिए करवा दी कि इसमें अकॉर्डिंग भी हम वर्ब सप्लाई करते हैं, ठीक है। जब नेम ऑफ सब्जेक्ट आ जाए तो वो सिंगुलर कंसीडर करेंगे उनको। और जैसे मैथमेटिक्स का, एक मैथ का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणना, किया ना भाई, कभी देखोगे तो भाई टैक्स वगैरह, टैक्स में मैथमेटिक्स यूज होता है, कितने परसेंट टैक्स लगेगा ऐसे, वो अलग चीज होगी गणना। और ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, गणना तो फिर कैसी होगी, फिर सेंटेंस देख के करेंगे हम,
ठीक है, लिखो जब ये आ जाएंगे तो सिंगुलर लिखो। मैथमेटिक्स इज या आर इजी, लिखो मैथमेटिक्स इज या आर इजी। इजी है या मुश्किल है भाई बताओ, वैसे मैथमेटिक्स मुश्किल है। चलो भाई, ये कैसा होगा सब्जेक्ट, ये कैसा रहेगा हमारा सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी लगेगी सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा इज आ जाएगा, आर नहीं आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज या फिर देयर आर। एग्जाम्पल लिख लेते हैं बस। ठीक है, इनके बाद क्या होगा सिंगुलर, देयर इज के बाद कैसा लगेगा सिंगुलर नाउन, इसके साथ प्लूरल नाउन। ये तो छोटे बच्चों को भी पता है ना, इसमें तो कुछ बड़ा है नहीं। जैसा नाउन होगा वैसे ही वर्ब लगेगी ना। लिखो एग्जाम्पल, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल में। ठीक है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक पेन रखा हुआ है। नेक्स्ट, देयर आर टू पेन्स ऑन द टेबल, देयर आर टू पेन्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर दो पेन रखे हुए भाई। ठीक है, एक ब्लैक है एक रेड है, ऐसे लिखने के लिए। बताओ भाई ठीक है या कोई गलती नहीं है इनमें। ठीक है, देयर इज एक पेन आया है। ठीक है, यहाँ पे ये ना डमी सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा लग रहा हमें कि ये सब्जेक्ट है, ये डमी सब्जेक्ट का काम करता है। आपके किसी काम का कोई नहीं पूछेगा कैसा सब्जेक्ट है। ठीक है, आपके किसी काम का नहीं, हमारे काम का क्या है, एक पेन रखा हुआ है तो क्या लगाएंगे इज। पेन के अकॉर्डिंग आया भाई, एक पेन है तो क्या आया इज भाई। किसके ऊपर है ऑन, क्या प्रेपोजिशन, ये इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट भाई। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ डमी है, यहाँ पे चीज को दिखाने के लिए हेयर देयर आते हैं ना, ये सिर्फ चीज को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, इसलिए इनका नाम क्या रखा होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन रखा होता है। ठीक है, प्रोनाउन में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, दो पेन है, कैसे हैं प्लूरल, वर्ब कैसी आएगी प्लूरल आ जाएगी, तो आर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे जब हमारे पास क्या आ जाए एडवर्बियल चीज आ जाए, जैसे प्लेस, एडवर्ब प्लेस में आता है ना, प्लेस आ जाए, मनी मतलब डिस्टेंस लगा लो, टाइम आ जाए, डिस्टेंस आ जाए DTP, हाँ डिस्टेंस आ जाए, टाइम आ जाए, वेट आ जाए, 1 किलो 2 किलो जितना भी वेट आ जाए, ऐसी चीजें। यानी कि ये क्या है कोलेक्टिव सेंस में, इनके दो मतलब निकलेंगे भाई। ठीक है, लिख लो इनको, ऐसे लिखा एटसेट्रा, ऐसी ऐसी चीज आ जाए। क्या करना है जब ये कोलेक्टिव सेंस में आ जाए, इकट्ठे ग्रुप में, कोलेक्टिव सेंस। सेंस की स्पेलिंग बताना भाई, ठीक है ठीक करो। सेंस, सेंस ऑर्गन लिखते हैं ना, कौन से कितने होते हैं सेंस ऑर्गन, आंख नाक कान होते हैं ना, ये सूंघने वाले ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। देखो भाई जब ये क्या हो जाएंगे कलेक्टिव सेंस में आ जाएंगे, तब इनको ट्रीट करेंगे एज अ वन यूनिट, वन यूनिट, और तब ये क्या काम करेंगे सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी आ जाएगी सिंगुलर। ठीक है, और जब ये कलेक्टिव सेंस करके ना आ जाए, सिर्फ एक ही सेंस करके आए, तब क्या हो जाएंगे प्लूरल हो जाएंगे। लेकिन हमारे काम का क्या है सिर्फ कलेक्टिव सेंस, ये वाला वर्ड यूनिट का काम करेंगे ग्रुप में। लिखो एग्जांपल लो इसी के साथ, फिर लिखवा देती हूँ एक्स्ट्रा। जब स्प्लिट सेंस आ जाए, अलग अलग यानी कि अलग अलग आ जाए, ठीक है स्प्लिट सेंस आ जाए, यहाँ पे लिख रही हूँ 5 years is या आर ए लॉन्ग टाइम, 5 साल का टाइम एक बड़ा टाइम होता है, 5 साल है ना, सरकार 5 साल राज करके जाती है, बहुत बड़ा टाइम है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है 5 साल में। ठीक है, लिखो क्या आएगा इसमें बताओ भाई, क्या लिखूं, कलेक्टिव सेंस आ जाए, वन यूनिट की तरह काम, कलेक्ट करा ना 5 साल इकट्ठे, 5 साल का टाइम एक पूरा है, ऐसे नहीं है 5 साल अलग अलग काउंट करे, पहले 1 साल दूसरा साल तीसरा, सारे 5 साल को इकट्ठा। कलेक्टिव सेंस में वर्ब कैसी आ जाएगी सिंगुलर, तो इज नहीं आर आ जाएगा। 5 years इज ए लॉन्ग टाइम,
ठीक है, आगे लिखो 10,000 आएगा या 1000, ये और बताना भाई। ठीक है, करवा चुकी हूँ मैं नाउन प्रोनाउन में, नंबर वाला टॉपिक है ना जो पढ़ा होगा, नाउन एंड नंबर करके या फिर नाउन एंड जेंडर करके, उसमें मिलेगा ये आपको। ठीक है, इज या आर ए स्मॉल अमाउंट, है ना भाई, थोड़ा ही पैसे हैं, इतने में तो फोन भी ना आए, है ना, कॉपी भी नहीं आएंगी आपकी सारी, यानी कि 10,000 रुपए थोड़ी ही मात्रा है भाई। जब स्प्लिट सेंस आ जाए वहां पे क्या करेंगे, प्लूरल, बताया है ना, प्लूरल, और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ठीक है, जब अलग अलग हो। लिखो 5 years, 5 years हैज या हैव पास्ट, 5 साल बीत चुके हैं। जल्दी बताओ, पहले वाले में क्या किया, 5 साल इकट्ठे हैं, कोलेक्टिव सेंस है, ग्रुप में आएगा, कोलेक्टिव सेंस में सिंगुलर यूनिट सिंगुलर वर्ब आएगी। 10,000 या 10,000 बताओ क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स, 10 क्या संख्या में, ये मैंने करवाया था, ए 10,000 रुपी नोट है ऐसे करके, उस वाला टॉपिक है ये। तो ये क्या बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव, या फिर क्या बन जाएगा ये डिटरमिनर, है ना, ये डिटरमिनर, तो ये क्या बनेगा हमारा नाउन, नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है लेकिन एडजेक्टिव नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स आ जाएगा। 10,000 या 10,000, 10,000 बताओ, 10,000, 10,000 या 10,000 बताओ, 10,000, फिर क्या लिखूं, ये डिटरमिनर, तो फिर ये एडजेक्टिव, फिर नाउन क्या है इसमें, फिर ये नाउन बनेगा भाई, कोई नाउन है तो नहीं, फिर नाउन क्या हो सकता है, संख्या में 10 है, तो फिर ये 10,000। अब मैं लिखती हूँ एक और इसी का, 10,000 या फिर थाउजेंड्स, और अब मैंने लिख दिया रुपीज। अब बताओ, इज या आर ए स्मॉल अमाउंट, अब बताओ, अब इसके पास कोई नाउन नहीं है तो हमें इसी को नाउन मानना पड़ेगा, 1000, और नाउन क्या है, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, याद रखना भाई। देखो वर्ब हमारी कैसी हो सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। नाउन कैसा हो सकता है हमारा, सिंगुलर भी प्लूरल भी। प्रोनाउन क्या हो सकता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी हो सकता है। एडजेक्टिव ये हमारा क्या होता है, सिर्फ सिंगुलर होता है, ठीक है, ये सिंगुलर होता है, ये सारे बन जाते, ये नहीं बनता, सिंगुलर रहता है ये हमेशा एडजेक्टिव। अब ये क्या है, ये एडजेक्टिव इसलिए टेंस नहीं होगा, अभी देखा है 10 10 लिखना है तो 10 लिखेंगे, हिंदी में 10 लिखेंगे, तो ये एडजेक्टिव बनेगा, ये नाउन मिलेगा, ये संख्या में 10 है तो इसलिए क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स आ जाएगा, 1000 नहीं आएगा, फिर उसके हिसाब से कैसी वर्ब आ जाएगी, आर आ जाएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा भाई, 10,000। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, 10,000 या थाउजेंड्स भाई पता नहीं हमें क्या है, लेकिन ये पता है रुपीज, नाम रख दिया, रुपी, डॉलर, सभी का अलग अलग नाम है ना, ये जिस चीज का नाम हो वो क्या होता है, नाउन। ये क्या हमारा नाउन, नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, इसलिए संख्या में ज्यादा है, ये हो जाएगा। अब बताओ, ये नाउन है, ये क्या बनेगा इसका एडजेक्टिव, इसलिए ये क्या होगा, 1000 होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा। समझ में आया, ये किससे फर्क पड़ा, एक रुपीज लगने की वजह से, क्योंकि ये नाउन बन गया, यहाँ पे नाउन नहीं था, इसको नाउन बनना पड़ा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 1000 हमेशा क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, वो सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा एडजेक्टिव है या नाउन है। क्या ये क्या बन जाएगा हमारा, डिटरमिनर या एडजेक्टिव बनेगा, ये हमारा नाउन बनेगा, संख्या में 10 है, ये ज्यादा सिंगुलर है या प्लूरल है, थाउजेंड्स, सिंगुलर की प्लूरल, जल्दी बताओ भाई, टाइम जा रहा है। सिंगुलर, ये क्या है, नाउन, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, ये नाउन है तो ये एस लगा हुआ है, नाउन के बाद एस लग जाता है तो क्या हो जाता है, प्लूरल, इसलिए वर्ब कैसी आई, प्लूरल आई है। ये क्या संख्या में 10, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है भाई, संख्या को निश्चित कर रहा है कि 10, और ये क्या हमारा एडजेक्टिव, दोबारा करवा रही हूँ याद ही नहीं है, और ये नाउन है हमारा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, 10 इज या आर, ये और बता दो, इज कन्फर्म है, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। ये टॉपिक हमारे नाउन वाले से रिलेटेड है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब आ रहे हैं इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हो जाएगा ना यहाँ तक। ईयर्स, क्या लिखा, 5 साल बीत चुके हैं, इकट्ठे हैं कि अलग अलग हैं, बताओ, 5 साल इकट्ठे बीते कि अलग अलग बीते, इकट्ठे बीत गए,
5 साल एक ही साल में हो गए, अलग अलग बीते ना, अलग अलग हुए तो कैसे प्लूरल, वर्ब कैसे आएगी प्लूरल, इसलिए हैव आ जाएगा। ठीक है, इसलिए करवाया था। अब 5 साल ऐसा है नहीं, आज ही 5 साल बीत के, पहले 1 साल बीता, फिर ये अगला साल आया, फिर अगला साल आया, ऐसे अलग अलग हुए ना, वो अलग अलग की सेंस में कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल लगेगी। समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं 5 साल एक ही साल में खत्म कर दिया हूँ भाई, फिर तो पता चले बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। लिखो भाई, नेक्स्ट यूज लिखेंगे, ये वाला आपने नाउन में किया था, कौन सा यूज है ये? 14, 15, 16 कौन सा है? 14। लिखो भाई, कोलेक्टिव 15 है ये, वैसे तो 15 ही यूज होते हैं इसके। लिखो भाई, कोलेक्टिव नाउन आ जाए, बस ये खत्म है, ये अलग टॉपिक नहीं है, ये आप नाउन में कर चुके हो भाई, ये तो मैं आपको रिलेट करवाने के लिए करवा रही हूँ, तो आता है आपको या नहीं आता? खाली हो गया वो अलग बात है। लिखो भाई, कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन मैंने आपको करवाया था कि क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और क्या होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे टीम करवाया था, टीम अगर किसी कंट्री में मैच खेल रही है तो क्या हर एक आदमी अलग अलग खेलेगा? एक पूरी टीम खेलेगी, पूरी इंडिया की तरफ से एक टीम जाएगी, वो सिंगुलर यूनिट है, खिलाड़ी तो उसमें 10-12 कितने भी हो सकते हैं। क्या होगा? अलग अलग। जैसे वो खाना खा रहे हैं, ऐसा है भाई एक ने खाना खा लिया सभी ने खा लिया। यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म ट्राई करेंगे ना, तब क्या होंगे, वो प्लूरल हो जाएंगे। जैसे टीम, जूरी, कमेटी, समझते हो जूरी क्या होती है, कमेटी क्या होती है? कमेटी किसी चीज के ऊपर डिसीजन देती है, जैसे किसी पेपर में क्वेश्चन गलत हो गए, उसके ऊपर एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी ये निर्णय करेगी भाई नंबर दें बच्चों को या नहीं दें, या फिर क्वेश्चन ये गलत है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, जो भी वो चीजें कमेटी देगी। कमेटी अगर किसी डिसीजन पे एक मत हो जाती है, यानी कि एक मत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनानिमस। ठीक है ना, सारे एक मत हैं, तो क्या हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वो एक यूनिट का काम करे। लेकिन अगर हो जाए ना भाई अलग अलग है, फिर कैसे हो जाएंगे? प्लूरल। जैसे गांव में किसी को सरपंच बनाना है, सर्वसहमति से बनाएंगे तो सारा गांव एक यूनिट है, अलग अलग ना भाई मेरा तो ये बंदा बनेगा, मेरा ये बनेगा, सबके अलग अलग मत है, तो फिर क्या हो जाएंगे? प्लूरल। वही कोलेक्टिव नाउन है। ये जब इनके ये एक यूनिट का काम करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अलग अलग यूनिट का काम करेंगे तो प्लूरल। जल्दी से इसका एग्जांपल लिख लो। द टीम इज या आर, द टीम इज या आर विनिंग, टीम जीत रही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, द टीम इज या आर, द टीम इज या आर आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग का मतलब क्या होता है? बहस करना, झगड़ा करना। ठीक है, आर्ग्यूइंग अमंग themselves, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। टीम क्या है? जीत रही है, तो क्या एक एक बंदा जीतेगा? पूरी टीम मिलकर जीतेगी ऐसा भाई? विराट कोहली जीत गया और बाकी हार गए हों? सारे ही जीतेंगे जब जीत रही है तो टीम। तो क्या आ जाएगा? एक किसका यूनिट कर रही है? एक सिंगल यूनिट का काम कर रही है, वन यूनिट। जब वन यूनिट का काम करेगी तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, इसलिए क्या आया? इज, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट, द टीम इज या आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ। टीम क्या कर रही है? एक दूसरे से बहस कर रही है। सारे एक यूनिट है या एक, जैसे विराट कोहली भाई धोनी से बहस कर रहा है, रोहित किसी और से बहस कर रहा है, अलग अलग बहस कर रहे हैं वो। ठीक है, तो वो एक यूनिट नहीं हुए ना। एक यूनिट कब तक होते हैं? जब परिवार में एकता होती है, आपस में झगड़े हो जाते हैं, फिर वो एक यूनिट नहीं होते। समझ रहे हो? पहले कहानी भी आती थी, एक पापा ने उसको काम दिया कि लट्ठी इकट्ठी रखो, तोड़ के दिखाओ, वो वाली। इकट्ठे रहेंगे तो एक यूनिट, अलग अलग बिखर गए तो अलग यूनिट हो गई भाई। एक यूनिट होगी तो वर्ब सिंगुलर, ज्यादा हो गए तो अमंग का मतलब है एक दूसरे से, देम सेल्फ सारे आपस में, तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, इज नहीं आएगा भाई। ठीक है, समझ में आया? क्यों? यहाँ पे ये सिंगल यूनिट है, सारे मिलके खेल रहे हैं, यहाँ पे सारे अलग अलग लड़ रहे हैं, एक यूनिट नहीं है, तो क्या आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगी। नेक्स्ट लिखो भाई, एग्जाम्पल ही लिख लो सिर्फ। ठीक है, एग्जाम्पल ही लिख लो बस। मैनी आ जाए और एक मैनी ए करके आ जाए। एक तो आता है मैनी और एक आ जाता है मैनी ए लगा के, यानी कि आर्टिकल लगा के। एग्जाम्पल लिख लो बस। मैनी पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसी, मैनी पॉलिसीज हैज या हैव, हैज या हैव लॉन्च्ड, लॉन्च करी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी का दोनों को एक साथ करवा देंगे। मैनी अ पॉलिसी, मैनी अ पॉलिसीज, ये पॉलिसी आएगा भाई, एक मिनट। मैनी अ पॉलिसी हैज या हैव, सेम वही, लॉन्च्ड
बहुत सारी पॉलिसी लॉन्च करी गई है, ठीक है। एक और लिख लो, मोर देन वन स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा है ये काम, मोर देन वन स्टूडेंट्स, मोर देन वन स्टूडेंट्स या स्टूडेंट, ठीक है ना, स्लेस डाल लेना भाई, ठीक है। चलो रहने दो, मत लिखो इसको, हैव या हैज, मोर देन वन स्टूडेंट हैज या हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, सबमिटेड द असाइनमेंट लिख लो, ठीक है। एक आ जाता है मोर देन टू, मोर देन टू, बाकी सेम है, लिख लेना, बाकी सेम है एज इट इज, बस मोर देन टू आएगा, ठीक है। जल्दी शुरू करें, पहले वाला कहाँ गया, मैनी पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी है भाई, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, पॉलिसीज आ गया भाई, ठीक है। मैनी क्या है, काउंटेबल है ना, गिन सकते हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है भाई। अब पॉलिसीज क्या है, बहुत सारी, इसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, हैव भाई, क्या, क्योंकि नाउन हमारा, पॉलिसी क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, हैव। नेक्स्ट, मैनी आ पॉलिसी भाई, क्या आ जाएगा, मैनी क्या है, काउंटेबल है, लेकिन क्या है, एक पॉलिसी, बहुतों में से एक, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एक, कि क्या रीजन इसका, आर्टिकल ए आया है, ठीक है। मतलब आर्टिकल ए आया तो हैज आ गया, आर्टिकल नहीं आया तो हैव आया, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट, मोर देन वन स्टूडेंट, इसके साथ क्या जाएगा, एक स्टूडेंट से ज्यादा, क्या जाएगा, हैज, हैव नहीं आएगा भाई, मोर देन वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से ज्यादा भाई। नेक्स्ट वाला, मोर देन टू, लिखा नहीं है क्या, हाँ, मोर देन टू स्टूडेंट, दो से ज्यादा तो प्लूरल हो गए, फिर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा भाई, ठीक है। इसी के साथ आपका भाई सब्जेक्ट वर्ब का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे भाई, ठीक है। रूल्स